शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। स्टार्टिंग से जब चुनाव टिकट से पहले जो था, क्योंकि इधर मैं टिकट मांग रही थी और इधर भाई साहब टिकट मांग रहे थे, तो चलो दोनों पक्ष हमने अपने अपने पक्ष रखे और टिकट जो हाई कमान ने भी फैसला लिया कि टिकट हमारे घर में ही आई। क्योंकि जिस हिसाब से चौधरी भरत सिंह जी 35 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ बने हुए थे, तो कोई बात नहीं भी टिकट, हमारा मकसद ये था कि टिकट भी कैसे ही आई, दड़बा में आई, तो घर में टिकट आई है, बहुत अच्छी बात है। और उसी हिसाब से हम आगे बढ़े और सबसे पहले हमने जो मीटिंग करी, हमारे जो ढूंगल परिवार है, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और परिवार ने भी फैसला लिया कि हमें भाई साहब के साथ चलना चाहिए खड़ा होकर। तो परिवार ने भी पूरा बड़ा फैसला लेके और साथ चलने का काम किया। मैं परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद में जैसे हाईकमान का मैसेज मिला मुझे, उसके बाद में मैंने भी फैसला लिया और पूरी जो मेरे साथ टीम लगी थी, इतने 2 सालों से जो मैंने संघर्ष किया और जो हमारे साथी जुड़े थे, उनकी हमने मीटिंग ली और मीटिंग बुला के और जो उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए, क्योंकि जो ये चुनाव है ये जनता पे डिपेंड था और जिस हिसाब से उन्होंने सुझाव दिए कि हमें खुद ये चुनाव लड़ना चाहिए, तो हमने उनका फैसला था वो मंजूर किया और उनके साथ भी खड़ा होने का काम किया। संतोष जी, किस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले इस चुनाव में? देखिए, पहले तो ये सिस्टम था कि नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा। सही बात तो है ये कि जिस हिसाब से हमने चुनाव लड़े अभय सिंह के सामने, तो हमेशा ही ये देखने को मिला कि हमें हार का मुंह देखना पड़ता था। पर जिस हिसाब से हम आगे बढ़े, जिस दिन इस घर में फ़ैसला लिया गया और जनता ने जो फ़ैसला लिया, उस दिन हमें पूरा कॉन्फिडेंस से मैंने एक बात कही थी कि हम ये चुनाव अब जीतेंगे और जो अभय सिंह का गढ़ है वो तोड़ने का काम हम करेंगे। और उसी हिसाब से हम जनता के बीच में गए और जनता का प्यार मिलता रहा। और जो आज जो चुनाव है वो खुद जनता ने भरत सिंह बेनीवाल बन के और चुनाव लड़ा है, तो इतनी बड़ी लीड जो है 15,000 की, वो लेने का काम किया। शुरुआत में जब आपने कहा कि नहीं लग रहा था कि चुनाव जीतेंगे, क्योंकि अभय सिंह चौटाला को हराना एक बहुत मुश्किल टास्क प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसके बाद में कौन से दिन से आपको लगा कि इस बार आप जो गढ़ तोड़ने जा रहे हो? देखिए, जब मैं गांव-गांव में घूमी और जिस हिसाब से एक हफ्ते में जो एरिया कवर किया था, उस टाइम हमें पूरा कॉन्फिडेंसली पूरा विश्वास हो गया था कि जो ये जनता है चुनाव लड़ेगी और जनता हमें एक तरफा जीत दिलवाने का भी काम करेगी। संतोष जी, खफा की अगर बात करें तो अभय सिंह चौटाला से खफा ही कहेंगे कि लोगों ने इस बार उनको हरा दिया, तो उनकी हार का क्या कारण मानते हैं? देखिए, हार का कारण तो जिस हिसाब से जनता ने वोट दिया, मैं आज तो बीजेपी की बात नहीं करूँगी, क्योंकि ऐलनाबाद के लिए मैं हमेशा बात करती हूँ, तो मैं 20 साल की बात करती हूँ। ऐलनाबाद जो हमारा इलाका है वो इतना पिछड़ चुका है कि इसके अंदर कोई काम नहीं हुआ। अकेला विधानसभा में चौधरी अभय सिंह जी ने आवाज़ उठाने का ज़रूर काम किया, पर कोई भी ऐसी डिमांड नहीं रखी गई जिससे एरिया का सुधार हो। क्योंकि हर बार विधानसभा के अंदर लड़ाई करके और उनको बाहर निकाला जाता है और मेन उनका फोकस था कि कैमरे उन पे फोकस रखा जाए और उनको पब्लिसिटी दी जाए, तो काम नहीं किया, तो जनता ने जवाब दे दिया। क्योंकि हमें भी पता है और उनको भी पता होना चाहिए कि जनता जनार्दन होती है और जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। संतोष जी, लगातार चर्चा एक ये भी चल रही थी कि भरत सिंह बेनीवाल चुनाव नहीं जीत रहे हैं और उसका कारण ये माना जा रहा था कि संतोष बेनीवाल ऊपर से तो इनके साथ घूम रही है, लेकिन नीचे से इशारा जो है वो कुछ और ही कर रही है।
नहीं नहीं जी, देखो ये किसी की मंशा होगी, पर मैंने एक ही बात कही थी, चाहे टिकट मिले चाहे ना मिले। मैं टिकट से पहले भी लोगों के बीच में गई थी, तो मैंने जनता को यही मैसेज दिया था कि हम जो प्रत्याशी हैं वो 3 हैं, कैंडिडेट जो है हमारे दड़बा के 3 हैं, तो कौन से को भी टिकट मिलेगी तो संतोष बेनीवाल उनके साथ खड़ी होने का काम करेगी, चाहे कोई भी कैंडिडेट आए। तो और मैंने जनता को एक ये मैसेज और भी दिया था कि आपको एक ये चीज़ का मुझे विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप हमेशा झंडे के साथ खड़े होने का भी काम करोगे। तो जनता झंडे के साथ खड़ी हुई है और संतोष बेनीवाल भी झंडे के साथ उतरी थी। शहर में भी इस बार बढ़त मिली है भगत सिंह जी को, पंजाबी बेल्ट से तो पहले से मिलती रही है, लेकिन 45 इलाका ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया है। देखिए, मैंने उनको, भगत सिंह जी को और जो पंजाबी बेल्ट है उनको विश्वास के साथ मैंने ये कहा था कि 45 समय में नहीं हारने दूंगी मैं, क्योंकि जिस हिसाब से 2 साल का हमारा संघर्ष रहा, आंदोलन किया, टंकी आंदोलन में जो हमारा भाईचारा बना, उसको लोकसभा चुनाव में भी कायम रखने का काम किया जनता ने, और मुझे पूरा विश्वास था कि अब भी जो कायम रखेंगी, क्योंकि मैं उसके बाद में भी लोगों के बीच गई हूँ, तो लोगों की आवाज़ एक ही थी कि जो लोकसभा चुनाव था वैसे का वैसे हम उसको बढ़ा के देने का काम करेंगे, और आपके सामने है जो 45 असली लीड आई है। ठीक है, अभी हालांकि विधायक बन चुके हैं भगत सिंह बेनीवाल, लेकिन सरकार नहीं है। पहले चर्चा थी कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, लेकिन सरकार नहीं आई है, तो अब ऐसे में जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा कैसे कर पाओगे? देखिए, जो हमारे इलाके में काम नहीं हुए, हमारी तो प्राथमिकता यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं, और ये तो देखो हाईकमान का फैसला है और जो जनता ने फैसला लिया है। तो लोगों के काम जो है वो किस प्रकार से आप करवा पाएंगे अब आगे? काम देखिए पहले भी होते रहे हैं, हम 20 साल से विधायक नहीं थे तो भी हमारे काम चलते रहे और हम करवाते हुए रहे, और उसी हिसाब से हम अभी भी काम करवाने का, क्योंकि काम करवाने का दम होना चाहिए, वो चाहे सरकार किसी की भी हो। हाँ जी। तो क्या क्या प्राथमिकताएं आप लेकर के चली हैं कि ये काम जो है वो होने चाहिए? देखिए, मैं तो एक महिला हूँ, तो मैं पहली बात तो मैं डिग्री कॉलेज की करूँगी, क्योंकि आज के दिन जिस हिसाब से हमारी जो लड़कियाँ हैं उनको बाहर पढ़ने के लिए 45-45 किलोमीटर की दूरी तय करके उनको जाना पड़ता है, और अगर चोपटा क्षेत्र के अंदर डिग्री कॉलेज हो तो लड़कियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरी मेरी प्राथमिकता महिलाओं के लिए ये रहेगी कि महिलाओं को किसी तरह के कारखाने या फैक्ट्रियाँ वगैरह यहाँ लगवाई जाए और महिलाओं को रोज़गार दिया जाए, क्योंकि आज के दिन देख रहे हैं कि पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं और उनके पास रोज़गार नहीं है, और सिर्फ वो चूल्हे चौके तक सीमित रह जाती हैं, फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ उनका। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो मेन महिलाएं हैं उन पे फोकस रखा जाए। ठीक है, अंत में लोगों को क्या मैसेज, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले इलाहाबाद की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने चौधरी भगत सिंह जी बन के और वो ये चुनाव लड़ने का काम किया, और विश्वास और भरोसा भी दिलाऊंगी कि चाहे सरकार किसी की भी हो, और जो हमारी मांगे और हमारी बातें हैं उन पे खरा उतरने का भी काम करेंगे।